आज हम लोग आपके माध्यम से ये संदेश पूरे देश और दुनिया को देना चाहते हैं कि गाय वेदों के अनुसार गाय गायत्री है और उसकी उपासना की बात लिखी गई। हमारे यहाँ अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र है, देवीं वाचम अजनयंत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदन्ति सारो मंद्रेश मूर्जम दुहाना धेनुर्बाण अस्मान उपसुष्टुतैतु। ये अथर्ववेद का मंत्र कह रहा है कि समुद्र मंथन से निकली हुई जो गौ धेनु है उसकी हमको उपासना करनी चाहिए, लेकिन आज उसको पशु के रूप में रखा गया। तो हमारी जो मांग है वो ये है कि पशवो न गावा, गाय पशु नहीं है। माता रुद्राणाम दुहिता पशूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि गोस्तु मात्रा न विद्यते। ऐसे अनेक प्रमाण हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में गाय के बारे में कहे गए हैं कि गाय किसी भी प्रकार से पशु नहीं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ वेद पुराण धर्मशास्त्र रामायण महाभारत गाय को माता की संज्ञा देते हैं, माता का सम्मान देते हैं, लेकिन कानूनन इस देश के अंदर गाय को पशु का दर्जा प्राप्त है। तो इसके खिलाफ हमारा सरकार से ये अनुरोध है, आग्रह है, प्रार्थना है विनम्रता पूर्वक कि क्या इस देश के अंदर बहुसंख्यक समुदाय की आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? देश तो सबका है, सबके सब जितने भी धर्म इस देश के अंदर हैं सबकी आस्थाओं का सम्मान हो रहा है। तो जो बहुसंख्यक समुदाय है, सनातनी हिंदू है, उसका तो गौ माता से सीधा धर्म का संबंध है। अब हुआ क्या कि हमने गाय को धर्म से अलग कर दिया कि नहीं ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, जबकि गाय विशुद्ध धार्मिक मामला है। क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो बिना गाय का किया जा सके। पूजा हो, पाठ हो, जप हो, तप हो, यज्ञ हो, दान हो, तीर्थ हो, व्रत हो, श्राद्ध हो, पिंड हो, तर्पण हो, कथा हो, कीर्तन हो, योग हो, कोई भी सत्कर्म बिना गाय के, मतलब जैसे हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी है। हम समझते हैं आज पूरे देश के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, लेकिन उस हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि जो यह पढ़ाई हनुमान चालीसा हो सिद्धि साक्षी साक्षी गवाह गौरी सा। तो जब हम उस संधि विच्छेद करेंगे तो रा का विसर्ग हो जाएगा और गौ ईसा, यानी जब हमारे जीवन में गाय ईश्वर बन करके साक्षी होगी तब हमारी हनुमान चालीसा सिद्ध होगी। होता है या गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है और कुछ नहीं तो चंवर डुलाया जाता है। वो चंवर क्या है? वो चंवर एक गाय होती है, उसके पूंछ के बाल है और उसको सुंदर तरीके से सजा करके और उसको हिलाया डुलाया जाता है। मतलब गाय की साक्षी का प्रतीक है वो चंवर कि भाई हम गाय को साक्षी रख करके पाठ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गाय हमारा धर्म का विषय है, आस्था का विषय है। इसलिए भारत सरकार से हमारा ये आग्रह है, ये प्रार्थना है, ये निवेदन है कि गौ माता को इस देश के अंदर राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए। और ये बात कोई अब हम पर उंगली भी नहीं उठा सकता, क्योंकि इस देश के दो राज्यों ने, उत्तराखंड ने और हिमाचल ने विधानसभा से सर्वसम्मति से एक पंक्ति का प्रस्ताव गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, ये एक पंक्ति का प्रस्ताव उत्तराखंड विधानसभा ने भी और हिमाचल विधानसभा ने भी पास करके केंद्र को भेजा है। इसलिए कोई हमारी मांग पर सवाल भी नहीं उठा सकता, क्योंकि विधानसभा ने पास किया है। और इतना तक कि हिमाचल में तो जो इसके प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, जैसे एक कम्युनिस्ट का विधायक था, उसने भी इस पर जो है सहमति दी है। तो कुल मिलाकर के हम चाहते हैं और चारों शंकराचार्यों के, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें जो हमारे सर्वोच्च गुरु है वो शंकराचार्य हैं, और इस बार चारों शंकराचार्यों के निर्देशन में, उनके पावन सानिध्य में ये जो दिव्य कार्यक्रम रखा गया है, गौ प्रतिष्ठा आंदोलन, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा
वशिष्ठ आंदोलन, ये गोपाष्टमी जो हमारे भारतीय पद्धति के अनुसार हम तारीख के हिसाब से कोई उत्सव पर्व नहीं मनाते। हमारे यहाँ आज भी जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी हमको तारीख